Good morning, student. Today we are going to discuss about the magnetic field produced by a current in a circular arc of a wire. Okay. So here initially consider a one circular arc having length total length capital R. ठीक है. Okay. Now आपको find out करना है magnetic field around this conductor. So when we pass the electric current through that circular arc, it produces the magnetic field around it. बराबर है. Now the effect of magnetic field, एक्चुअली आपको पर्टिकुलर एक पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है जहां पे यह मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आपको शो करना है. ओके. तो यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट डिफाइन करना है. उस जो सर्कुलर आर्क दिया है इसके ऊपर की एक स्मॉल करंट लेंथ एलिमेंट आपको स्टार्टिंग में कंसिडर करनी है, जिसमें से आई करंट फ्लो होने वाला है. बराबर है. तो जब यह स्मॉल करंट एलिमेंट लेंथ आप लेते हो, जिसकी लेंथ डीएल यहाँ पे मेंशन करते हो, उसमें से जब ये करंट पास होता है तो ऑटोमेटिकली दैट करंट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक अराउंड इट. तो इफेक्ट ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड जो भी यहाँ आपको मिलने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ डीएल तक सीमित होती है. और जब आप उसे इंटीग्रेट करते हो तो आपको टोटल लेंथ ऑफ ए आर्क यहाँ पे रिजल्ट मिलता है. ओके. तो इस तरीके से एक सर्कुलर आर्क यहाँ पे आपने डिफाइन किया है ए बी, जिसमें से आई करंट फ्लो होता है. ओके. एंड द मैग्नेटिक फील्ड हियर यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ. ओके. अब ये जो पॉइंट ओ होता है, ये पॉइंट एक्चुअली सेंटर होता है इस सर्कुलर आर्क का. And the small element की position from the center is taking at a small arc. तो स्मॉल आर्क यह एक प्रकार से इस सर्कुलर आर्क का क्या हो जाता है, रेडियस बन जाता है. ठीक है. ओके. तो स्टार्टिंग में आपको टोटल लेंथ ना करते हुए अगर आप स्मॉल करंट लेंथ अगर डिफाइन करते हो, एलिमेंट अगर कंसीडर करते हो, तो उससे रिलेटेड आप मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द बियॉर्ड-सैवर्ट्स लॉ के हिसाब से. सो अकॉर्डिंग टू द बियॉर्ड-सैवर्ट्स लॉ, dB is equal to mu 0 upon 4 pi I d vector dl cross vector r upon r cube. करेक्ट. ओके. अब ये जो यहाँ पे लिखा गया है वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r, एक्चुअली इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट. ओके. सो दिस dl r sin थीटा. अब ये जो थीटा यहाँ पे दिया है, ये थीटा एक्चुअली एंगल बिटवीन डीएल एंड आर है. और यहाँ पे ये सर्कुलर आर्क जो एंगल फॉर्म कर रही है विथ सेंटर के साथ, वो थीटा ये, तो ये दोनों एंगल डिफरेंट है. समझ में आ रहा. ये एंगल एक्चुअली यह आर्क फॉर्म कर रही है सेंटर के साथ, एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर. ओके. अब डायग्राम के हिसाब से अगर देखते हो तो रेडियस एंड लेंथ इट बिकम्स द 90 डिग्री. बराबर है. तो यहाँ थीटा बिकम्स 90 डिग्री. सो dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl r अपॉन r क्यूब. तो एक r कैंसल, तो आपका इक्वेशन बनेगा dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर. ओके. दिस इज द मैग्नेटिक. Now direction of that magnetic field is given by the right hand rule. Okay. So according to the right hand rule states that the straight thumb shows the direction of electric current, whereas the forefinger turn around it gives the direction of magnetic field. Now here in this article, direction of this magnetic field is always perpendicular and into the plane of this blackboard. बराबर है. डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर, और साथ में ब्लैक बोर्ड की जस्ट इनवर्ट डायरेक्शन में वह डायरेक्ट कर रही है. बराबर है. तो इस तरीके से ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रही है पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे, वह इतनी है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आर्क यहाँ पे दिया है. Okay, so that total magnetic field can be obtained by integrating the above equation within the limit 0 to theta. Now this theta is that angle. ये theta जो है ये angle होता है. Okay, so integral 0 to theta mu 0 upon 4 pi I dl upon r square. ठीक है. ओके. तो जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर लिख लो. ओके. सो b इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 pi इंटीग्रल 0 to infinity dl upon r square. Okay.
Now here you have to find the dl. ओके, अब डीएल ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट लेंथ होती है उसे फाइंड आउट कैसे किया जाए, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए या उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करनी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, जो रोटेशनल डायनामिक में आपने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ी है. अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, रोटेशनल डायनामिक में जो पढ़ी हुई डेफिनेशन है, ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज द एंगल ट्रेस बाय अ रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो यहाँ पे एंगल ट्रेस बाय दिस रेडियस वेक्टर, अब ये रेडियस वेक्टर से का कारण जो एंगल ट्रेस होता है उसे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हो. तो यहाँ पे आप स्मॉल लेंथ से रिलेटेड कर रहे हो, डीएल निकाल रहे हो, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा से शो करना पड़ेगा. सो डी थीटा इज इक्वल टू डीएल अपॉन आर. सो डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा. डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा. सब्स्टिट्यूट दैट डीएल टू हियर. ओके, कहते हो अब डीएल क्यों लिया है, क्योंकि एक प्रकार से ये डीएल यहाँ पे टोटल लेंथ तो कैपिटल है, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि दैट डीएल इज द आर्क. लेंथ ही है ना, लेंथ, तो डीएल इट बिकम्स द आर्क. ओके, तो इस आर्क के कारण जो एंगल सेंटर पे फॉर्म होता है दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो थीटा इज डी थीटा इज इक्वल टू डीएल अपॉन आर. सो डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस डीएल टू हियर. तो यहां सब्स्टिट्यूट अगर करोगे तो b इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई इंटीग्रल 0 टू थीटा r इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर. एक r कैंसल. ओके, इसका यहाँ पे लिमिट 0 टू थीटा दिया है तो इसका कोई काम नहीं है, तो इसे बाहर लिख लो. इंटीग्रल डी थीटा बिकम्स थीटा. सो थीटा, तो आपका आंसर होता है b इज इक्वल टू म्यू 0 I थीटा अपॉन 4 पाई r. आपका आंसर कितना होता है, b इज इक्वल टू म्यू 0 I थीटा अपॉन दिस थीटा इज द एंगल फॉर्म पर्टिकुलर बाय दैट आर्क. ओके, कहां पे, सेंटर पे, तो ये थीटा वहां पे शो होता है. तो इस तरीके से b यूज द म्यू 0 I थीटा अपॉन 4 पाई r. ओके, तो इस तरीके से किसी भी सर्कुलर आर्क में से जब आप करंट पास करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आप, या मैग्नेटिक फील्ड वहां पे सेंटर पे कितनी मिलती है, तो इस तरीके से मिलती है. तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आप सेंटर पे फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, तो यह फॉर्मूला जस्ट सेंटर पे आपको मिलता है. ठीक है, अब ये हो गया जस्ट आर्क, ओनली आर्क के बारे में डिस्कस करने के बाद. ओके, अगर मान लो कि यही मैग्नेटिक फील्ड अगर आप फाइंड आउट करते हो अगेन एट द सेंटर पे ही, सेम मैग्नेटिक फील्ड अगर आप फाइंड आउट करते हो एट द सेंटर पे, लेकिन इस बार सर्कुलर आर्क नहीं है तो फुल सर्कल, क्या है, एक प्रकार का फुल सर्कल यहां पे अपन डिफाइन कर रहे हैं वायर का, जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है. अभी आपने सिर्फ डिफाइन किया है ओनली स्मॉल सर्कुलर आर्क, उसके बारे में, और उसी में से जब करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया. लेकिन अगर इसी के जगह, सर्कुलर आर्क की जगह अगर पूरी सर्कल अगर यहाँ पे अगर लेते हो, फुल सर्कल ऑफ ए वायर, ओके, इट कैरी द करंट आई, देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दैट सर्कल या आप दैट कर्व इज इक्वल टू. तो उसे फाइंड आउट करने के लिए सेम फार्मूला आपको मिलता है, b इज इक्वल टू म्यू 0 I थीटा अपॉन 4 पाई r. लेकिन यहाँ पे जब आप पूरी सर्कल के साथ डिफाइन करते हो, जब आप पूरी सर्कल जब आप कंसिडर करते हो, इस तरीके से जब सर्कल कंसिडर करते हो, तो दैट थीटा बिकम्स कितना रहेगा, तो यहाँ पे यह थीटा बनता है 360 डिग्री एंगल, क्योंकि वो आपको पता रहता है. पूरा सर्कल जब आप डिफाइन करते हो तो एंगल वहां पे फाइंड आउट करने का सवाल ही नहीं है. ओके, एवरीबडी नो. ओके, सो यहाँ पे जब सर्कल, पूरी सर्कल सर्कुलर वायर अगर आप लेते हो तो दैट थीटा बिकम्स द ट्वाइस पाई. कितना बन जाता है, ट्वाइस पाई. तो यहाँ पे थीटा के जगह जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है, इस थीटा के जगह आपको क्या लिखना है, ट्वाइस पाई लिखना है. तो 2 डिवाइडेड बाय पाई कैंसल, तो 2 यहाँ पे बचा. तो B इज इक्वल टू B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए फुल सर्कल, फुल सर्कुलर ऑफ ए वायर, B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन ट्वाइस R. ओके, तो इस तरीके से यह मैग्नेटिक फील्ड जस्ट सर्कुलर आर्क और फुल सर्कल के बारे में
आपको यह फॉर्मूले शो होते हैं। ओके, थैंक यू।